हेलो फ्रेंड्स, जय मसीह। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको आप सबको प्रभु यीशु के जलाली में जय मसीह की। प्रभु इस शाम इस रात्रि के सुंदर समय में आपको ब्लेस करे, आप सबको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम में। मैं एक वचन आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो वचन अभी मेरे मन में खुदा ने बातें किया, जो कि हम देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से निर्गमन का पुस्तक। उसमें हम देखते हैं जब मूसा को परमेश्वर ने इस्राएल को छुड़ाने के लिए मिस्र देश पर भेजा और वहां पे प्रभु ने चिन्ह और चमत्कार को दिखाया। लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि उसी मिस्र में प्रभु ने मूसा से कहा कि मूसा, अब मैं हर पहले बेटा को मारूंगा, मिस्र में से हर पहले बेटा को मैं मारूंगा, इसलिए तू जा, एक मेमने को काट और उसका लहू अपने चौखट पे लगाना। आप समझ सकते हैं, उस अपने चौखट पे लगाना। यदि तू उस मेमने का लहू अपने चौखट पे लगाएगा तो उस घर में मृत्यु का दूत संहार नहीं करेगा। बाइबल बताती है मूसा आज्ञाकारी था और उसने अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी और उसने मेमने का लहू हर इस्राएलियों के चौखट पे लगा दिया। मेरे प्रिय, प्रभु के कहे अनुसार कि मैं हर पहले उठा अर्थात पहले बच्चा को मारूंगा, प्रभु ने कहा था। लेकिन इस्राएली लोगों को परमेश्वर बचाने के लिए एक बार मूसा नबी को कहा था कि अपने चौखटों पे मेमने का लहू लगा। जिस घर में मेमने का लहू होगा उस घर में मृत्यु का दूत संहार नहीं करेगा, कहा प्रभु ने। ठीक उसी प्रकार मूसा ने मेमने का लहू हर इस्राएलियों के चौखट पे लगा दिया। जब मृत्यु का दूत आया मेरे प्रियो, इस्राएलियों के चौखट में जो मेमने का लहू, अर्थात हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म में क्या कहता है यूहन्ना, क्या कहता है, वो देखो जगत का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अर्थात मेमना, अर्थात मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह का लहू जो कोई आज अपने घर में, अपने जीवन में, अपने कामों में, अपना सेवकाई में, अपने बिजनेस में लगाएगा, याद रखना परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहेगा। क्योंकि जैसे इस्राएली लोग चौखटों पे मेमने का लहू लगाए, उस घर में मृत्यु का दूत आया पर पार हो गया। मैं कहना चाहता हूं आज अपने जीवन में, आज अपने बिजनेस में, आज अपने कामों में, आज अपने सेवकाई में, आज आपकी जीवन के एक एक चीजों में आप क्या करें, एक एक चीज में आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दे, अपने जीवन को उसके हाथ में दे दो और प्रभु के लहू को अपने ऊपर प्रत्येक दिन घोषणा करो। प्रभु यीशु का लहू को अपने जीवन में बेड़ा बांधो। मेरे प्रियो, जब आप बाहर जाते हो प्रभु यीशु के नाम में ढाके जाओ, आपका काम को परमेश्वर के नाम में ढाक दो। क्योंकि बाइबल कहता है खुला हुआ पात्र जिसमें ढक्कन ढकाना वो अशुद्ध हो, कहता है। मैं आज कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन को प्रभु यीशु के लहू से ढक दो। आज अपने मिनिस्ट्री को प्रभु यीशु के लहू में ढक दो, कलीसिया के लोगों को प्रभु यीशु के लहू में ढक दो। अपना जीवन, अपनी हर चीज, पांव से लेकर सिर तक, हृदय, प्राण, आत्मा, शरीर को प्रभु यीशु के लहू में ढक दो। क्योंकि कई बार हमारे जीवन प्रभु यीशु के लहू से ढका हुआ ना होता है, इसलिए शैतान आता है और हमारे जीवन में अपने पापों को दलदल में हमें खींचता है। जबकि इस्राएली लोग चौखट पे लहू लगाए, हम देखते हैं मेरे प्रिय अजीजों, उनके घरों में मृत्यु का दूत नहीं आया, नहीं संहार किया, क्योंकि उनमें मेमने का लहू लगा हुआ था। आज प्रभु ने क्या कहा प्रकाशित वाक्य में, जाओ जाओ, दूतों को आज्ञा दे, जाओ सबको मारो, छोटे बड़े, धनी स्वतंत्र कंगाल सभी को मारो, परंतु जिसके ऊपर माथे में प्रभु का नाम हो, परमेश्वर का मेमना का नाम हो, लहू हो, उसे मत छूना, कहता है। आज आपका जीवन को परमेश्वर पवित्रताई से बचा सकता है। वचन कहता है मैं बुलाया हूं तो पवित्र बन। आज आपका पवित्रताई, आपका पवित्र रिश्ता, आपका निर्दोषता, आपका खराई के से चलने, परमेश्वर का संबंध बनाने, वही आपको बचाएगा। परमेश्वर का लहू आपको बचाएगा। जिस लहू ने आपको शुद्ध करने के वाले कलवरी क्रूस में हमारे प्रभु ने पाया, उसी लहू आपकी रक्षा करेगा। लेकिन आज अपना जीवन आप परमेश्वर के हाथ में दे दे। मैं सच कहता हूं, बिगड़ा हुआ जीवन, सच कहता हूं रोगी और बीमारी में जीवन जीने वाले मेरे प्रिय अजीजों, जिस दिन आप यीशु का लहू को अपने जीवन में ढक लेंगे, उस दिन से मैं कहता हूं प्रभु का अनुग्रह आप में उतर आएगा। सब चीज प्रभु के हाथ में दे दो।
सब चीज, एक एक छोटी छोटी बात परमेश्वर को शेयर करो, एक एक बात परमेश्वर को बताओ। संबंध वो नहीं है मेरे प्रियो कि हम सुबह दो मिनट प्रार्थना कर लिए, आने के बाद शाम को 2 मिनट प्रार्थना, ये संबंध नहीं है। संबंध तो ये है कि मेरे प्रियो दानियल से सीखो। दानियल एनी वक्त प्रभु के पास जाता था, 3 टाइम वो प्रेयर करता था। यदि आप घर के दरवाजे, किसी के घर के जाते हैं दरवाजे पे, तो आप 3-4 बार बेल बजाते हैं, लेकिन अगर फिर भी ओपन ना हो तो फिर भी आप बेल बजाते हैं। लेकिन क्या आप बेल बजाते थकते नहीं थकते? क्या आप किसी के घर में 4-5 बार बेल बजा सकते हैं? तो मेरे परमेश्वर के पास आप दिन भर में 6-7 बार क्यों नहीं आ सकते? बार बार आइए प्रभु की उपस्थिति में, उसकी संगति में, उसकी आराधना में, उसकी वचनों में आइए। वचन कहता है संबंध इसमें नहीं कि तुम 2 मिनट प्रार्थना करो, संबंध यह है कि तुम हर चीज में प्रभु को शेयर करो, हर चीज प्रभु यीशु को बताओ, हर चीज प्रभु से बात करो। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे भाई बहन लोग सुबह प्रार्थना करते हैं और दोपहर को नहीं, शाम को नहीं। पता है परमेश्वर तरस खाता है उन लोग पे। आज मैं कहना चाहता हूं, अपने जीवन को प्रभु की लहू में ढांक दो। कई बार दुख आया, और जितनों ने बाइबल में देखते हैं, जितनों ने प्रभु यीशु का लहू लगाया, कई बार दुख आया उनको छूकर निकल गया। कई बार शैतान मारना आया लेकिन उनको छू नहीं पाया। लेकिन मूसा को प्रभु ने कहा था, और आप याद करते हैं, जिन घर में मेमने का लहू लगा नहीं हुआ था, वहां मिस्र में हर एक लोगों का पहला बेटा मर चुके थे, प्रभु ने मार दिया था। आज यीशु की लहू और यीशु का आगे आपकी रक्षा करता है, क्योंकि वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। यदि आप यीशु मसीह का वचन का फॉलो करते हैं, प्रभु अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करेगा। आज अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दीजिए। ये छोटे से वचन आप सबको प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, यीशु मसीह के नाम में जितने फेसबुक में भाई बहन मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में अधिकाई से ब्लेस कर। आज इन लोगों के जीवन से कर्जे को डांटता हूं यीशु के नाम में। बाहर रोग, बाहर बीमारी, बाहर दर्द, बाहर फीवर, बाहर यीशु नासरी के नाम में। पिता आपके हाथों में देते हैं। जितने लोग वचन सुन के आज अपने जीवन को आपके लहू से बड़े बांधते ढाकते, पिता उनके संसाथ हो, उन्हें आशीष दे। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, हाँ और आमीन में पूरी कर, यीशु के जलाली नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।